हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फिल्मी बात 24 में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की नई रिलीज मूवी योद्धा के बारे में। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं जो रिलीज हो चुकी है। तो बात कर लेते हैं योद्धा मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी कैसी है। तो कहानी की शुरुआत में ही देश के जाबाज सिपाही अरुण कत्याल यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक मुश्किल आतंकी मिशन में अपनी सूझबूझ और वीरता से कामयाब होते दिखाया जाता है। असल में अरुण आर्मी अफसर पिता रोनित राय की वीरता से प्रभावित होकर पिता की तरह स्पेशल टास्क फोर्स योद्धा ज्वाइन करता है, जिसका गठन उसके पिता ने ही किया था। खुशहाल अरुण के घर में प्रियंका कत्याल यानी राशि खन्ना और मां है। प्रियंका एक सरकारी अफसर है जो इमरजेंसी सिचुएशन में नेगोशिएशन की जिम्मेदारी निभाती है। अरुण और प्रियंका की जिंदगी और करियर बहुत अच्छे से चल रहा होता है कि तभी ड्यूटी पर तैनात अरुण की मौजूदगी में हवाई जहाज की यात्रा के दौरान एक आतंकी हाईजैक में देश के जाने माने साइंटिस्ट को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो यह है फिल्म की कहानी। तो यहाँ अरुण हमले में अपने लिए हुए फैसले की नाकामी के कारण दोषी ठहराया जाता है। उस पर और उसकी योद्धा टीम पर इंक्वायरी बिठाकर उसे और उसकी टीम को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद अरुण की शादी भी तलाक की कगार तक पहुंच जाती है और फिर महीनों बाद उसके पास एयर कमांडो बनने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अरुण दुबई जाने वाले प्लेन के बजाय लंदन की फ्लाइट में बिठा दिया जाता है। इस प्लेन को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया होता है और इल्जाम बगावती अरुण पर लगा दिया जाता है। अब अरुण को न केवल विमान और उसके पैसेंजर को बचाना है, बल्कि अपने ऊपर लगे हाईजैकर का धब्बा भी मिटाना है। मगर मुश्किल यह है कि क्षतिग्रस्त विमान इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है, जहां इंडिया पाकिस्तान का शांति समझौता होने वाला है। वहां इंडिया पाकिस्तान के पीएम के अलावा अरुण की पत्नी प्रियंका भी है। क्या अरुण अपने देश के पीएम और पत्नी को बचा पाएगा? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघरों में मूवी देखनी पड़ेगी। मैं रहूं ना रहूं, देश हमेशा रहेगा जैसा देशभक्ति से ओत-प्रोत डायलॉग जब आप हीरो को बोलते सुनते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि फिल्म किस जोन में होगी। इस देशभक्ति वाली एक्शन थ्रिलर को निर्देशक सागर आमरे और पुष्कर ओझा एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ योद्धा के रूप में लाए हैं। फिल्म का शीर्षक और एक अन्य डायलॉग, तू भूल गया कि किस पिक्चर का हीरो हूं मैं, सिद्धार्थ को सुपर हीरोइक अंदाज में स्थापित करने की कवायद करता नजर आता है। वैसे थ्रिलर स्पेस में हीरोइज्म को दर्शाने की बात की जाए तो हवाई जहाज के हाईजैक का घटनाक्रम फिल्म मेकर्स को हमेशा से आकर्षित करता आया है। यही वजह है कि हाईजैक जमीन, कंधार, निर्जा बेल बॉटम जैसी हाईजैक पर आधारित फिल्में पहले भी बनी हैं। तो हम बात कर लेते हैं योद्धा मूवी के रिव्यू के बारे में। तो कई तरह के टर्न और ट्विस्ट से सजी सागर आमरे और पुष्कर ओझा की यह फिल्म के साथ निर्देशकों की जोड़ी की अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। हालांकि फिल्म में दर्शाए गए कश्मीर और पाकिस्तान मुद्दे का दोहन हिंदी फिल्मों से इतना ज्यादा हो चुका है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। फिल्म की शुरुआत धमाकेदार एक्शन मिशन के साथ होता है, मगर फर्स्ट हाफ में बाद का आधा घंटा थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर देता है। सेकंड हाफ में देश प्रेमी सिद्धार्थ के देशद्रोही होने की आशंका फिल्म में रोमांच पैदा करती है। एक्शन का जबरदस्त डोज फिल्म के थ्रिल को बनाए रखता है। इसका श्रेय एक्शन निर्देशक क्रेग मैक्रेक को जाता है। विमान के अंदर एक्शन दृश्य हो या आतंकियों से दो दो हाथ करने वाले सीक्वेंस, एक्शन दमदार नजर आता है, मगर कई दृश्य
लॉजिक से परे नजर आते हैं। प्री क्लाइमैक्स रोमांच पैदा जरूर करता है मगर क्लाइमैक्स प्रेडिक्टेबल हो जाता है। जॉन स्टीवर्ट एड्यूरी का बैकग्राउंड दमदार है। ये एक्शन और थ्रिल के पेस को बढ़ाने में कामयाब नजर आ रहा है। जिष्णु भट्टाचार्य जी का कैमरा वर्क शानदार है। संगीत की बात की जाए तो फिल्म में विशाल मिश्रा, तनिष्क बागची, बी पराग, जानी और आदित्य देव जैसे कई संगीतकारों का जमावड़ा है। मगर तेरे नाम और किस्मत बदल दी जैसे मात्र 2 गाने ही आपको अच्छे लग सकते हैं, उसके बाद और जो गाने हैं उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। तो अगर आप लोग सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा मूवी अब तक नहीं देखे हैं तो कब प्लान बना रहे हैं ये मूवी देखने के लिए। मूवी काफी अच्छी है देशभक्ति के ऊपर। तो देशभक्ति के ऊपर जब बात चल रही है तो हम बात कर लेते हैं। आजकल सिद्धार्थ मल्होत्रा ज्यादातर देशभक्ति मूवी में ही नजर आ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के देशभक्ति मूवीज के ऊपर। तो शेरशाह के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा देशभक्ति और एक्शन जोन की तरफ ही ज्यादातर दिखाई दिए हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि देशभक्त योद्धा के रूप में वे हर तरह से अच्छा साबित हुए हैं। एक्शन हो या इमोशन या हो रोमांस, हर रंग में वे निखर कर सामने आते हैं। एयर होस्टेस के रूप में दिशा पाटनी फिल्म का सरप्राइज पैकेज नजर आ रही है। एक्शन दृश्यों में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उन्हें 2-2 हाथ करते देखना रोमांचक लगता है। राशि खन्ना अपनी भूमिका में परफेक्ट नजर आ रही है। तनुज वीरवानी अपनी छोटी सी भूमिका में असर छोड़ जाते हैं। आतंकी की भूमिका को सनी हिंदुजा ने बखूबी अंजाम दिया है। सहयोगी कास्ट भी इस फिल्म में अच्छी नजर आई है। तो बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको क्यों देखनी चाहिए। तो एक्शन और देशभक्ति पर आधारित फिल्मों के अगर आप शौकीन हैं तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। आप लोगों को बता दूं, जब से ये मूवी रिलीज हुई है योद्धा, उस समय से शैतान और आर्टिकल 370 मूवी ध्वस्त हो चुकी है। उसकी कमाई का लेवल एकदम नीचे से गिर चुका है। तो बात कर लेते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग के बारे में। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बार फिर देशभक्ति के जज्बे से लबरेज मूवी में नजर आए हैं। एक्टिंग वो काफी बढ़िया कर लेते हैं। एक्शन भी उन्होंने अच्छा किया है। कुल मिलाकर शेरशाह के बाद एक बार फिर वो एक देशभक्ति वाले किरदार में नजर आए हैं। पूरे मिशन के दौरान अच्छे लगते हैं और एक्शन करते हुए वे कमाल के दिखाई पड़ते हैं। राशि खन्ना ने भी काफी अच्छा काम किया है और दिशा पाटनी को जो किरदार दिया गया है वो अपने किरदार में काफी अच्छा नजर आते हैं। तो ये था फिल्म का रिव्यू। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा